Hi, I'm Mistrigal and welcome to the World of Secrets. So today we're gonna talk about that how Bollywood normalizing extramarital affair. So अभी फिलहाल एक शो चल रहा है. शो का नेम है टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना. एंड आई थिंक ये 5th एपिसोड था एंड इसमें काजोल के साथ साथ ट्विंकल खन्ना है एंड जानवी के साथ करण जौहर भी था. तो एक गेम चल रहा होता है रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग. तो कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आपको आंसर करना है कि वो रेड फ्लैग के अंदर आता है या ग्रीन फ्लैग के अंदर आता है. तो काजोल एक क्वेश्चन पूछती है कि इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग. अब किसी को अगर बाई चांस मतलब ना पता हो, अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा हो, तो ये क्या है ना कि ये पूछना चाह रही है कि मान लो एक कपल है और कपल में से एक पार्टनर ने अपनी वाइफ के साथ फिजिकल चीटिंग करता है. दैट मीन्स उसके रहते वो किसी और के साथ इंटीमेट होता है, वो तो इमोशनल चीटिंग से कम वर्स्ट है. मतलब अगर पार्टनर जो सामने वाला पार्टनर है आपका अगर किसी के साथ इमोशनली बिल्कुल भी अटैच हो गया है तो ज़्यादा वर्स्ट है इस चीज़ से कि वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है. आई होप आपको कॉन्टेक्ट समझ में आ गया होगा. तो ये क्वेश्चन काजोल करती है एंड उस टाइम पे जानवी, करण जौहर एंड ट्विंकल खन्ना रहती हैं. तो काजोल क्वेश्चन पूछती है उन्हें रेड या ग्रीन सर्कल पे आना था. अगर ये चीज़ रेड फ्लैग है तो रेड फ्लैग वाले सर्कल पे चल जाओ एंड अगर वो ग्रीन फ्लैग है तो ग्रीन वाले सर्कल पे आ जाओ. तो जैसे ही क्वेश्चन करती है काजोल तो वैसे ही ये तीनों काजोल, करण एंड ट्विंकल खन्ना ग्रीन वाले सर्कल में आ जाते हैं. एंड जानवी पूछती है कि कोई भी कम या ज़्यादा चीटिंग कैसे होता है. चीटिंग तो चीटिंग ही है ना, चाहे वो इमोशनल चीटिंग हो या फिजिकल चीटिंग हो. चीटिंग तो फिर चीटिंग है, किसी को कम या ज़्यादा क्यों आंकना है. इस बात पे करण जौहर क्या बोलता है कि मेरा तो ऐसा मानना है कि फिजिकल चीटिंग इज़ नॉट अ चीटिंग. मतलब उसके लिए ये कहना है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप शादी में हो, तो अगर आपका पार्टनर किसी के साथ इंटीमेट होता है तो डैट इज़ ओके, वो चीटिंग में नहीं आता है. एंड बोलता है कि फिजिकल चीटिंग इज़ नॉट अ डील ब्रेकर. पर जानवी थैंकफुली जानवी इनके चक्रों में नहीं आती, इनके बातों में नहीं आती है. वो वहीं पर स्टैंड लेती है कि नहीं, मेरे लिए तो डील ब्रेकर है, डील तो ब्रेक हो गया. तो क्या सिली सा वो करण जौहर आंसर करता है कि अरे ठंड लग जाती है. तो जानवी आंसर करती है अरे ठंड लगती है तो कंबल लो. ये कोई नॉर्मलाइज करने वाली बात नहीं है डैट आप फिजिकल चीटिंग को नॉर्मलाइज कर रहे हो. एंड यार इतनी 50 ईयर्स ओल्ड है ये लोग. काजोल एंड ट्विंकल ये 50 ईयर्स ओल्ड है एंड आई थिंक जानवी के माँ के एज के बराबर है. आपको इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है. एंड थैंकफुली जानवी उनके बातों में नहीं आती. एंड ये जो ट्विंकल खन्ना है ये कितनी मतलब फालतू सी लेडी मुझे लगी. ये बोलती है जानवी को नेट रात गई एंड बात गई. एंड इस बात पे ना तब तक उसने अपना साइड चूज़ नहीं करा था. वो बस बोल रही थी कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो. एंड जानवी ने ना अपना साइड चूज़ नहीं करा था, उसने रेड वाले सर्कल में वो गई नहीं थी. तो जैसे ही वो बोलती है ना रात की बात गई, जानवी भी लाइक नहीं, बात तो बिगड़ गई. एंड जैसे ही सुनती है ना वो फटाफट जाकर रेड वाले सर्कल में खड़ी हो जाती है. एंड लाइक ट्विंकल खन्ना को क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम्हारा हस्बैंड चीट कर रहा हो, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें नॉर्मल हो, उसका स्टैंडर्ड हाई है, तो तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी बातों में आ जाए, तुम्हारे सर्कल में आ जाए. जानवी को बोलती है शी इज़ इन हर 20s एंड वी आर इन आर 50s कि हमारे एज में आएगी ना तो ये भी हमारे सर्कल को ही ज्वाइन कर लेगी. लाइक सीरियसली तुम ये क्यों चाहते हो कि वो फिजिकल रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को नॉर्मलाइज करे. ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ना. अगर आप जानोगे ना, मैं इसलिए बोलती हूँ, मैंने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट बनाया था, मैंने डेडिकेटेड शाहरुख खान पे बनाया था, बट मैंने इस बात का जिक्र करा था कि इनका जो हस्बैंड है ना अक्षय कुमार, वो भी बहुत सारा चीटिंग कर चुका है. एंड इवन इनको तो पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट भी करता है. ये भी बोलता है कि इसकी कोई मूवी भी थी, वो मूवी भी बनाई थी, इस टाइप का कुछ उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था. तो क्लियरली दिखता है कि जो इनके जो हस्बैंड्स है ना, इन्होंने चीटिंग करा है, इनका डिसरिस्पेक्ट किया है पब्लिकली. इवन गौरी खान के सामने ही प्रियंका चोपड़ा को प्रपोज कर दिया था शाहरुख खान. एंड अक्षय कुमार का भी बहुत सारा अफेयर रह चुका है, जैसे कि आई थिंक कंगना रनौत के साथ भी रह चुका है एंड प्रियंका चोपड़ा के साथ भी रह चुका है एंड रवीना टंडन के साथ भी रह चुका है. सेम अजय देवगन का भी सेम सीन है. ये जितनी भी बॉलीवुड वाइफ्स हैं ना, ये खुद को जितना एलीट फैमिली से दिखाती है, खुद को इतना अच्छा दिखाती है, खुद को क्वीन कैटेगरी में दिखाती है, बट रियल में ना इनका इतनी डिसरिस्पेक्ट हो चुका है उनके ही पार्टनर से. हम रियल लाइफ में, लाइक मैं सीरियसली बोलती हूँ, रियल लाइफ में जो
जो लाइक टीनेजर्स भी होते हैं ना, रिलेशनशिप में होते हैं, वो भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे कि उनका पार्टनर किसी के साथ लाइक बात भी कर ले। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें हैं, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ उनका भी स्टैंडर्ड इससे ज़्यादा हाई होता है। वो भी इस सारी चीज़ों को ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन वो किसी को मैसेज कर ले, किसी को हंस बोल के बात भी कर लेना, इस चीज़ को भी नॉर्मलाइज़ नहीं कर पाती है। तो मुझे तो अब लगता है ना, ठीक है मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट सच में मुझे लगता है कि निब्बा निब्बी का जो स्टैंडर्ड होता है ना, इससे ज़्यादा हाई होता है जितना इनका स्टैंडर्ड गिर चुका है। एंड ऐसा नहीं है कि ये बहुत मतलब अबला नारी है, ये खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती थी। जब आपके हस्बैंड ने आपके साथ चीटिंग करा तो आप डिवोर्स ले सकती थी, आप खुद का ग्रैटिट्यूड के साथ हट सकती थी, बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने उन लेडीज़ को ही बहस करा जिनके साथ इनके हस्बैंड का अफेयर चलता था। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा के साथ चल रहा था अक्षय का अफेयर, तो गौरी खान एंड ट्विंकल खन्ना दोनों ने मिलके उसे पूरी तरह से बॉलीवुड से हटाने का पूरा प्लान बनाया था, हटाया भी था एक हद तक। इससे ये नहीं हुआ कि 2 क्वेश्चंस अपने हस्बैंड से भी पूछे कि शाहरुख खान ने क्यों, ये जो खुद को इतना किंग बताता है, क्यों उसने चीटिंग करा था, या ये भी अपने अक्षय से पूछते कि चीटिंग क्यों करा था इसके हस्बैंड ने। इसने कुछ भी नहीं पूछा। और पता है ये क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेंगे ना, तो इनके पास जितना भी पावर है, ये तो सच है कि सक्सेस एंड मनी से आपके पास पावर आता है। एंड जैसे ही ये डिवोर्स ले लेती है, तो इनके पास से पावर भी चला जाएगा। ये एक्स वाइफ बन के रह जाएंगी, जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं। ये चाहती हैं कि हम ऐसे एलीट लाइफस्टाइल जिए, हमारा लग्जीरियस लाइफस्टाइल हो, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। एंड ह्यूमन का ना एक नेचर होता है कि जब भी वो कोई गलत चीज़ उनके साथ होता है ना, तो वो हंस के टाल देती है, अरे नॉर्मल है। ऐसा होता ही है, क्योंकि उन्होंने किसी भी रीजन से XYZ रीजन से खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, तो खुद को संतावना दे रही होती है समटाइम्स कि अरे नहीं ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ, नॉर्मल सी चीज़ है। अब वो चाहती हैं कि पूरी दुनिया इस चीज़ को नॉर्मल मान ले, जबकि इनके हस्बैंड के साथ हुआ, ये बिल्कुल भी नॉर्मल मानने वाली तो चीज़ थी भी नहीं, बट फिर भी ये चाहती है कि सब लोग इस चीज़ को नॉर्मल मान लें। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी के साथ मतलब गलत तरीके से टच करता है, तो इमीडिएटली बहुत ही कम ऐसी लड़की होती है ना जिस चीज़ के लिए स्टैंड ले पाती हैं, वो हंस के बात को टाल देती है, खुद को संतावना दे रही होती है कि यार गलती से लग गया होगा, गलती से टच हो गया होगा, जानबूझ के नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो मतलब गलत बुरा फील नहीं करना चाहती, इसलिए खुद को संतावना देती है कि अरे नहीं नॉर्मल है, मतलब सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो इनके साथ भी सेम सीन है, ये सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि इनके साथ गलत हुआ है। इन्होंने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का ग्रेटिट्यूड इन्होंने चूज़ नहीं करा है, इन्होंने लग्जीरियस लाइफस्टाइल चूज करा है। एंड अब ये चाहती हैं कि सब लोग इनकी तरह बातें मान लें, इनकी बातों में आ जाए, सब लोगों के लिए यही नॉर्मल हो जाए, फिजिकल रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाए। तो इसलिए ये जानवी को कन्विंस कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल सी चीज़ है। अरे ये भाई कब, ये करण जौहर का तो अलग तरह का ऑब्सेशन है। फिजिकल इनफर्टिलिटी इज़ नॉट अ चीटिंग एंड नॉट अ डील ब्रेकर, इट इज़ अ डील ब्रेकर ब्रो, इट इज़ अ डील ब्रेकर। चीज़ें ख़राब हो गई, चाहे वो किसी के साथ इमोशनली अटैचमेंट रख रहा है या फिर किसी के साथ फिजिकल अटैच है, बहुत केसेस में डील ब्रेक हो चुका है, वो उसने आपके अलावा किसी और को चूज कर लिया है। दैट्स द पॉइंट। ये नहीं है कि रात गई बात यहाँ पर इतना है ना कि आप अवेलेबल थे, आपको रहते हुए उसने किसी और को चूज करा है, डेट मीन्स आपके ऊपर उसने किसी और को चूज किया, इट इज़ अ डील ब्रेकर है, ये गलत है। हर चीज़ को न्यू नॉर्मल बनाना बंद करो। एंड मैं इसलिए कहती हूँ कि अपना इंस्पिरेशन बॉलीवुड से लेना बंद करो। ये बॉलीवुड पीपल्स है ना, खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, लोगों के माइंड में भी ये सारी चीज़ें लाते हैं, जैसे कि हाई बॉडी काउंट इज़ नॉर्मल, फिजिकल रिलेशनशिप इज़ नॉर्मल, इवन लिविंग इज़ नॉर्मल। बहुत सारे सेलेब्स, इवन बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे सेलेब्स लिविंग को सही मानते हैं। एंड मुझे भी मतलब मेरा भी ऐसा ओपिनियन है कि लिविंग बहुत ज़्यादा गलत है। बट आजकल जो लिविंग के साथ हो रहा है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आजकल लोग लिविंग को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उन्हें जानना होता है सामने वाले पर्सन के बारे में कि हाँ सामने वाला कैसा है। इसको ना मतलब एक गलत तरीके से यूज़ करा जा रहा है, मल्टीपल्स रिलेशनशिप रखने के लिए, मल्टीपल पार्टनर्स रखने के लिए इसे गलत तरीके से रखा जा रहा है। लोग लिविंग के नाम पे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ चेक कर रहे होते हैं कि इसके साथ मेरा मिलता है कि नहीं, और फिर वो गंदा सा वर्ड टेस्ट ड्राइव, मुझे तो ये सब सही नहीं लगता है। ओके, आपको जानना है, पहली बात तो लिविंग में तभी रहना ना जब आपको पूरा 110% श्योर हो कि आप उस बंदी से शादी करने वाले हो, एंड देन उसके साथ रहते हो, एंड देन कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, कुछ आप बहुत बड़ी उसके बारे में जान जाते हो कि नहीं ये मेरा पूरा लाइफ बर्बाद कर देगा, तो उस केस में आप अलग रह सकते हो। ये होता है ना हमारी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करी, कंपैटिबिलिटी आई थिंक आप साथ में घूम के भी मैच करवा सकते हो, उसके लिए साथ में रहना ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आप किसी के साथ
किसी के साथ 24/7 टाइम स्पेंड कर रहे हो तो भी आप उसके बारे में जान सकते हो। आप किसी के साथ स्पेशली रहो तो ही उसके बारे में जानो, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर रह भी रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ गलत है, बट अगर आप इस सोच के साथ रह रहे हो ना कि हाँ ठीक है मुझे इसके साथ ही शादी करनी है, बट स्टिल मैं 1 मंथ मैं देख लेती हूँ कि शादी के बाद मेरी क्या प्रॉब्लम्स आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं नहीं रह पाऊँ। एंड आप कोशिश करते हो कि अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई लाइक सिली प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। एंड अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई, मान लो साथ में रह के हमें ये पता चल गया कि सामने वाला तो चीट भी हमें कर सकता है, सामने वाला तो बिल्कुल ही हमारे साथ अटैच नहीं है, फिर कुछ बहुत बड़ी बात पता चल जाती है, तो उस केस में आप हट सकते हो, छोड़ सकते हो। अगर आपका ये सोच है तब तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका सोच ही है कि हाँ हमारी कॉम्पैटिबिलिटी मैच करी तो करी, नहीं तो हम छोड़ देंगे। इस केस में क्या होता है ना, आजकल के यूथ को एक वैलिडेशन मिल गया है, थ्रू लिव इन रिलेशनशिप में रह के वो मल्टीपल पार्टनर्स ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ वेरी बैड। मैं ज़रूर बोलूँगी, चाहे लोग कितना भी कुछ बोले, बट मल्टीपल पार्टनर्स रखना बहुत गंदा है। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों केसेस में बहुत ही ज़्यादा गलत है कि अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स रखते हो। अभी बीच में केस हुआ था पूकी बाबा पे, उस केस में भी बहुत ज़्यादा इस बात को उछाला गया था, और बहुत लोग बोल रहे थे कि जो लड़कियां इस चीज़ को डिनाई कर रही हैं वो टेस्ट ड्राइव वाली हैं। उन्होंने सिर्फ लड़की के बारे में बोला था, लड़कों का जिक्र नहीं करा था, दैट्स वाई वो बहुत गलत लग रहा था। एंड उन्होंने बोला था कि क्योंकि लिव इन में रह रही है इसलिए कम एज में लड़कियों की शादी करा दो, ना कि लड़कों का। बट जो एक पॉइंट है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जो उस चीज़ के खिलाफ थी वो लिव इन को सपोर्ट करी, बट क्योंकि वो सिर्फ लड़कियों को गलत बोला जा रहा था वहाँ पे, इसलिए लोगों ने उनको बहस करा था। एंड सेकेंड क्या है ना कि कोई भी केस में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पता है होता क्या है ना, ये बात को प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला था कि अगर आपको शादी के पहले मल्टीपल्स पार्टनर्स रखने की आदत लग जाती है ना, तो फिर हाई चांसेस है कि आप शादी के बाद भी आप चीटिंग करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो। एंड सही बात है, क्या होता है ना कि अगर आपको आदत ही है कि हाँ भाई, अगर किसी बंदे की ये आदत है कि लिव इन में हम रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, अगर मेरी इसके साथ थोड़ी बहुत भी अनबन हो जाती है तो मेरे पास राइट है कि मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि हम मैरिज में नहीं थे तो कोई प्रोसेस वगैरह नहीं होगा, तो छोड़ सकते हैं। तो सेम चीज़ अगर शादी के बाद भी होता है ना, तो शादी में भी इंसान ये सोचता है कि यार हम डिवोर्स दे सकते हैं, जो कि सही नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी टॉक्सिक मैरिज में रहो एंड शादी को ज़बरदस्ती चलाओ। ऑफ कोर्स डिवोर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो तो। बट होता अक्सर ये है ना कि लिव इन के आड़ में ये लोग मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं एंड ये नॉर्मलाइज कर दिए कि ठीक है नॉर्मल सी चीज़ है, जबकि सही नहीं है भाई। ये सारी चीज़ों को ना बॉलीवुड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, थ्रू मूवीज़, थ्रू शोज़। अब ये सारे शोज़ में क्या मिल रहा है, लोग तो देख रहे हैं ना, पर उन्हें क्या सुनने को मिल रहा है कि ठीक है अगर हमारा पार्टनर करके गया ऐसी सारी चीज़ें करती भी है तो ये नॉर्मल है। अब मान लो कोई लड़का देखेगा तो उसके माइंड में तो नहीं होएगा ना कि अरे तो बॉलीवुड की वाइफ्स अगर ये इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दे रही हैं तो हमारी वाइफ को भी नॉर्मलाइज कर देना चाहिए, किसी के माइंड में आ सकता है। तो ये जो है ना, ये गलत तरीके से ये डालना हुआ। ठीक है आपकी थिंकिंग वैसी है जो कि गलत थिंकिंग है। एक तो आपको अपनी थिंकिंग सही करनी चाहिए, एंड आप अपनी थिंकिंग चेंज नहीं कर रहे, उल्टा आप दूसरों को भी यही बोल रहे हो कि हाँ तुम भी अब मेरे गलत में गलत मिलाओ, विच इज़ वेरी बैड। सेकेंड, आजकल क्या होता है ना कि इन सब चीज़ों के कारण ही मैं बता रही हूँ, लोग ना मतलब थोड़ा सा लड़ाई हुआ नहीं, थोड़ा सा भी चीज़ें गलत हुई नहीं कि लोग ना छोड़ देते हैं वही पार्टनर को, वही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को जिसके साथ उन्होंने मतलब जीने मरने की कस्में खाए थे। इसलिए होता है ना क्योंकि नॉर्मलाइज कर दिया गया है ना कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, मल्टीपल पार्टनर्स रख रहे हो तो नॉर्मल है। एंड पता है पहले, बहुत पहले क्या होता था ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पहले के सारे चीज़ सही थे, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, पहले के टाइम में भी चीटिंग वगैरह होता था एंड उस चीज़ को औरतें सह लेती थी, बट आजकल बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। तो एक थॉट था पहले कि हाँ अगर कोई लड़का एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है, डैट मीन्स वो अच्छा लड़का नहीं, वो प्ले बॉय है एंड वो बिल्कुल भी उसको नॉर्मलाइज़ करने वाली चीज़ें नहीं है। अगर वो है डैट मीन्स वो गलत है। तो एक सोसाइटल प्रेशर भी होता था कि अरे यार अगर मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना तो मैं गलत लड़का हूँ। उसके माइंड में है कि अगर मैं मल्टीपल पार्टनर्स रख रहा हूँ डैट मीन्स मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। बट आजकल क्योंकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है तो यही करते हैं कि ठीक है मैं इसके साथ नहीं बन रही है, मेरी आज इसके साथ लड़ाई हो गई तो मैं कर लेता हूँ चीटिंग इसके साथ एंड देन मैं उसे छोड़ भी देता हूँ। तो ऐसी चीज़ों को ना नॉर्मलाइज़ करना बंद करो एंड ऐसे बॉलीवुड वाइफ्स को देखना बंद करो जो खुद तो पागल है, आपको भी पागल कर देंगी। इनके हस्बैंड ने खुद चीटिंग करके रखा है, ये कोई दिखता है, देखो जितना अच्छी इनकी लाइफ दिखती है ना उतनी अच्छी इनकी लाइफ है नहीं। देख लो नॉर्मल मैं बता रही हूँ, जिन लोगों की सैलरी 15,000 भी होती है ना और लड़की के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, ग्रेटिट्यूड है, तब भी लड़की छोड़ के जा सकती है।
लड़की कुछ नहीं हो, अनपढ़ भी हो ना, तो भी अगर वो जानेगी ना कि उसका जो हस्बैंड है, उसका जो पार्टनर है, उसने उसके साथ चीट करा हो, तो भी वो छोड़ के चली जाएगी। लेकिन इनका क्या है ना, इनको है लालच कि अगर मैं छोड़ के चली गई तो मेरे साथ तो ये हो जाएगा। तो ये खुद को जस्टिफिकेशन देती रहती हैं, खुद को कन्विंस करती रहती है कि अरे नहीं, नॉर्मल है, बट नॉर्मल नहीं है। एंड इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना बंद करो। एंड ऐसे ही पैट्रियार्की सोसाइटी की वजह से औरतों का ये बेड़ा गर्क है। एंड इस चीज़ को नॉर्मलाइज तुम लोग कर रहे हो कि नहीं, अगर सामने वाला जो लड़का है, हस्बैंड अगर ये कर रहा है, अगर बॉलीवुड की वाइफ इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दी है, डैट मीन्स हम तो कर ही सकते हैं। ये चीज़ को करना बंद करो। तुम लोग जो हो ना, एक टिकेट्स पीछे ले आओगे। इतना जो फेमिनिज्म का एक्टिज्म चला है ना, वो सब चीज़ को तुम लोग पीछे ले आओगे। तुम लोग की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा इन लोगों को फॉलो करते हैं, प्लीज़ पहले फॉलो करना बंद। अरे वैसे सच के साथ आगे बढ़ो। ये लोग पैसे की वजह से कुछ भी करते हैं। देखो, बॉलीवुड ने बहुत चीज़ों को ना नॉर्मलाइज कर दिया है। बड़े बड़े जो सेलेब्स हैं, यही सारे लोग पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, शराब का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, गुटखा, ये सारी चीज़ों का खुद ही ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना। एंड इनका जो हस्बैंड है काजोल का, जो बोलो जुबा केसरी वाला, ये सारा चीज़ वो खुद ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना। अगर आप इनसे सीख रहे हो, डैट मीन्स आप यही सीखोगे ना कि हाँ, वो भी अगर ये खाता है पान मसाला केसरी मसाला, तो मुझे भी खाना चाहिए। तो इन लोगों के पास ना पैसा के अलावा कोई ईमान नहीं है। तो इन लोगों का बातें मत मानना। सोचना नहीं करे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। नहीं, ये सब पैसे के लिए करते हैं। ये रियल लाइफ में कैसे ना, बिल्कुल भी नहीं पता है। एंड कभी कभी तो रियलिटी बाहर दिख भी जाती है। जैसे कि इन लोगों की बाहर दिख गई कि कितनी पानी में है, कितने जितना भी मतलब ट्विंकल खन्ना ने कोशिश करा, काजल एंड ट्विंकल खन्ना इस चीज़ को नॉर्मल करने का कोशिश करा कि नहीं नॉर्मल है, जानवी नहीं मानी। एंड दैट्स द पॉइंट। वो आज की लड़की है, उसे पता है कि उसका हक क्या है, उसका राइट क्या है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट 20s की जो हीरोइन है, जो एक्ट्रेस है, इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं कर रही हैं, इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। डैट अगर सामने वाला पार्टनर मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, चाहे वो किसी भी टाइप का चीटिंग, वो चीटिंग के अंदर ही आता है। एंड इस पर पहली बार मैं जानवी को इस चीज़ में सपोर्ट कर रही हूँ। एंड मुझे लगा शी वॉज एब्सोल्युटली राइट इन दैट एपिसोड। मुझे उस पूरे एपिसोड में इसका जो मतलब जो था ना, उसका प्रेजेंस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से उसने सारी चीज़ों को हैंडल करा। वरना इन लोगों ने बातें ऐसे कर रहे थे कि नहीं आ जाओ, बस आ ही जाओ, हमारे सर्कल में बस आ ही जाओ। बट थैंकफुली उसने लास्ट तक उनकी बातों को नहीं मानी एंड वो सर्कल में नहीं आई। एंड यही होना भी चाहिए, चाहे वो उसका एक्टिंग कैसे भी हो, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट दे चुकी हो पहले, चाहे उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन इस चीज़ में उसने बहुत अच्छा करा। नहीं, इस बार पहली बार जानवी का तारीफ़ हो रहा है। ऐसी जो मतलब अपने टाइम की काजोल एंड ट्विंकल खन्ना भी बहुत अच्छी हीरोइंस रही हैं, बट फिर भी उनके सामने तारीफ़ हो रही है जानवी कपूर की। तो दैट्स द रीज़न। एंड मुझे खुशी है कि जानवी इनकी बातों में ना आई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून गाइज।